बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। कोविड ने, मैं कहीं से एक सेइंग पढ़ा था कि हमारे सीईओ ने हमें डिजिटलाइज, इट्स नॉट आवर सीईओ हु हैज़ डिजिटलाइज अस, इट्स नॉट द कॉर्पोरेट प्लानिंग, बट इट्स द कोविड हु हैज़ फोर्स्ड डिजिटलाइजेशन ऑन अस। किसी बड़ी फोब टाइप मैगजीन में मैं पढ़ रहा था ये। तो पाकिस्तान में भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, इनमें जब इन्वेस्टमेंट हो रही थी और 10-20 साल पहले जीएसएम का आया, तो उस वक़्त तो इतना रियलाइजेशन नहीं थी, लेकिन अब ये रियलाइजेशन हो रही है कि बच्चे घरों में बैठ के पढ़ते हैं और मनी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, और इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो हमने अपनी जो सीरीज़ शुरू की है गुफ्तगू विद अ टेक गुरु, उसमें हमने आज जिस टेक गुरु को इनवाइट किया है उनका नाम है उमर मोइन, और वो टेलीनॉर का जो बैंक है उसको देखते हैं, जिसका नाम उर्फ़ आम में जिसे हम इजी पैसा कहते हैं। ब्रेक के बाद हम इसमें बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा, थोड़ा सा बताएं कि आजकल आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें, ये कोविड में ख़ास तौर पे इजी पैसा के हवाले से, फिर आगे जेनेरिक के बाद थोड़ी सी फिर और गुफ्तगू करते हैं। ताहिर, जैसे आपने शुरू में कहा कि इजी जो आपने बात की वो बिल्कुल मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सही है फॉर लॉट ऑफ एरियाज। कि डिजिटाइजेशन जो है वो कोविड के आने से हमारे ऊपर इन अ वे इन्फोर्स हो गई। सो हम चाहें या ना चाहें, अब हमें उस डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है। और ये सिर्फ मैं बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तकरीबन हर एरिया आप देखें, एजुकेशन उठा के आप देख लें, मेडिसिन आप उठा के देख लें, ऑनलाइन शॉपिंग देख लें। अब हर एरिया के अंदर लोग जो हैं वो डिजिटल सर्विसेज की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आसान है, कन्वीनियंट है, टाइम कम लगता है, इन मोस्ट केसेस आपके पैसों की बचत भी होती है, सिक्योर हैं। और अब देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा फायदा जो फर्क जो पड़ रहा है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पाकिस्तान में अब स्मार्टफोन उनके हाथ में आने शुरू हो गए हैं। और इस स्मार्टफोन के अंदर जो जो पावर है वो आपकी सोच है। इसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको आप किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों को आप देखेंगे वो अब कॉल्स और एसएमएस के अलावा जनाब व्हाट्सएप हो रहा है, फेसबुक हो रहा है, सोशल मीडिया भी आप ब्राउज कर रहे हो, मूवियां भी आप मोबाइल फोन पे देख रहे हैं, गाने भी इसी पे सुन रहे हैं, अलार्म्स भी इसी पे आपने लगाए हुए हैं। इतनी चीजें, इंटरनेट की ब्राउजिंग जो है, बहुत से लोग सबसे पहली दफा अपनी जिंदगी में इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं मोबाइल फोन्स के जरिए, बनिस्बत ये कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और इनकी तरह। सो हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि अब ये एक इतना पावरफुल टूल इतने लोगों के हाथों में आ रहा है, तो इसके ऊपर बैंकिंग क्यों ना कर सकें। इसके ऊपर आपके जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, पैसे भेजना एक दूसरे को, बिल पेमेंट्स करना, इजी लोड वगैरह खरीदना, बाकी छोटी मोटी चीजें लेना, वो भी आप मोबाइल फोन पे क्यों नहीं कर सकते थे। ये बहुत एक मुयस्सर सर्विस है। ऐप आपने डाउनलोड करना है, आपका सेकंड्स के अंदर अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट में पैसे डालने के लिए 2-3 तरीके हैं। किसी दुकान पे जाके डाल दीजिए, आईबीएफटी कर लें किसी और बैंक अकाउंट से, या कोई और आप हमारे पास कार्ड लिंकिंग वगैरह, ये बहुत से तरीकेकार हैं। और फिर सर्विसेज, अनगिनत सर्विसेज डाली हुई है इसके ऊपर। तो हम ये बिलीव करते हैं कि अगर हम लोगों को कन्वीनियंट सहूलतमंद फाइनेंशियल सर्विसेज दें, उनका वक्त बचाएं, उनके पैसे बचाएं, उनको बाहर जाना ना पड़े, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होगा उन चीज़ों के लिए जो जो मैटर करती हैं, जो ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में। इन छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर टाइम स्पेंड करना नहीं चाहिए। तो कोविड में हमने देखा है जी कि बहुत से कस्टमर्स ने, बिकॉज़ वो घर से नहीं निकल सकते थे, घर पे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने इजी पैसा की सर्विसेज जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल की हैं। हमारी ट्रांजैक्शंस के अंदर अनगिनत इजाफा भी हुआ है, कस्टमर्स भी बहुत आए हैं, और हम खुश भी हैं इसके ऊपर, और हम आगे भी देख रहे हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें।
सैचुरेशन का लफ्ज़ तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए अभी तक, इट्स वेरी नेसेंट, फ्लेजलिंग नहीं है तो नेसेंट तो कम से कम है। तो कितनी डेप्थ है अभी तक जो आप समझते हैं कि एक्सप्लोर करने वाली है कस्टमर के लिए और कंपनीज़ के लिए भी और इन्वेस्टर के लिए भी बैंकिंग में? मैं सिर्फ बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, टेलीनॉर बैंक की या और भी जो जायज़ या डिफरेंट बैंकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा ख्याल में तो बहुत ज्यादा डेप्थ है, बहुत ज्यादा डेप्थ है। अगर मैं सिर्फ हाई लेवल पे आपको कुछ नंबर बताऊं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है। ठीक है जी। इस 22 करोड़ में से जो अगर आप 18 साल के नीचे जो लोग हैं उनको निकाल दें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा साइज है ना, वो बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, तो हमारे पास बचते हैं तकरीबन 11 से 12 करोड़ लोग। इन 11 से 12 करोड़ लोगों में आपको ये शायद सुन के हैरानी होगी कि सिर्फ 2 करोड़ हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है। जब आपके पास सिर्फ 2 करोड़ लोग हैं, 2-2.5 करोड़ लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट है, तो आपके पास तकरीबन 10 से 12 करोड़ लोग ऐसे बनते हैं जिनके पास कोई बैंकिंग एक्सेस ही नहीं है। ठीक है ना जी। अब वो लोग क्या करें बेचारे? क्या उनके पास पैसों की लेन देन की उनको जरूरत नहीं होती है, उनकी नीड नहीं है? बिल्कुल है। पर उनके पास बैंक अकाउंट क्यों नहीं है? बैंक अकाउंट ना होने की जो वजूहत हैं वो भी सबके सामने है। हमारे पास पाकिस्तान में टोटल बैंक ब्रांचेस अगर आप जमा कर लें तो 15,000 हैं। टोटल हमारे पास एटीएम आप पाकिस्तान में देख लें, जितने भी बैंकों ने लगाए हुए हैं, टोटल 15,000। इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा मुल्क, और सिर्फ 15,000 बैंक ब्रांचेस और एटीएम्स। तो एक तो वजह ये होती है कि लोगों के पास बैंक अकाउंट करीब होता ही नहीं है खोलने के। हम तो शहरों में रहते हैं, तो हमारे तो फिर भी चंद किलोमीटर पे आपको बैंक ब्रांच मिल जाती है। वो लोग जो दूर दराज इलाकों में रह रहे होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, उनके पास उनको तो घंटों ड्राइव करना पड़ता है या वॉक करना पड़ता है एक बैंक ब्रांच जाने के लिए। सो बैंक अकाउंट खोलना आसान नहीं होता। दूसरा, आप अगर किसी बैंक ब्रांच में चले भी जाएं, तो वहां पे इतने डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको इतने कागजात जमा कराने पड़ते हैं, आपको मिनिमम डिपॉजिट है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो लोग जो है ना वो कतराते हैं, वो कहते हैं यार बैंक में मैं अकाउंट क्यों खोलूं। तो वो जो पैसे होते हैं उनके पास, क्योंकि होते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, बेशक कम हो पैसे, बट पैसे होते हैं, वो फिर घर पे सेविंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अंडर द मैट्रेस सेविंग, या कुछ चीजें खरीद के ले आते हैं। हमारे रूरल एरियाज के अंदर बड़ा एक कॉमन है कि जी वो जाके मुर्गियां ले आएंगे या एक बकरी ले आएंगे, या बेगम के लिए एक कड़ा ले आएंगे, एक कंगन ले आएंगे। और फिर अगर उनको उधार लेना होता है तो वो फिर क्या होता है, अपने किसी दुकानदार से या किसी इनफॉर्मल मार्केट में उधार ले रहे होते हैं। तो अक्सर उनको उधार दिया जाता है, वो बड़े हाई रेट पे मिल रहा होता है। बट लोग ये रियलाइज नहीं करते उनके पास ऑप्शन क्या है। हाँ उमर, ये बताइए कि दो छोटे छोटे क्वेश्चन टाइम की कमी की वजह से, मैं एक तो ये है कि क्विकली ये कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसको भी ये वाला जो बैंकिंग सिस्टम है ये एरोड कर रहा है या नहीं कर रहा, या ये अलग से अपनी मार्केट कैप्चर कर रहा है? हमारे पास जितने अभी कस्टमर आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनमें से ज्यादातर वो कस्टमर हैं जिनके पास पहले कोई बैंकिंग अकाउंट या बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं थी। तो ये आप कह लें कि ये वो लोग हैं जिनको हम पहली दफा फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं। बट ये भी है कि कुछ बैंकों के कस्टमर हैं जो अपनी बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इजी पैसा उनको अपने बैंक अकाउंट की सर्विसेज के अंदर जब वो कंपेयर करते हैं, तो वो कहते हैं यार इजी पैसा तो उनसे भी ज्यादा कन्वीनियंट है, इजी है। इसके ऊपर जो सर्विसेज हम लोग देते हैं, जितनी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, वो तो उनकी बैंकिंग सर्विसेज से बहुत ज्यादा है। इसलिए काफी बैंक अकाउंट के कस्टमर्स भी जो हैं वो इजी पैसा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा ये बताइए कि एक जो मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ कि हाउ सेफ दैट इज़, एक तो सिक्योरिटी और सेफ्टी योर कैपिटल इस लिहाज से, दूसरा वो जो हिडन चार्जेस की बात होती है ना कि आपने बात की तो आपकी ये पैसे कट गए और वो, तो उस लिहाज से कितना ट्रांसपेरेंट है ये? जितनी भी बैंकिंग पाकिस्तान में होती है, बेशक वो इजी पैसा की हो, जैज कैश की हो, यूबीएल, एचबीएल, जो मर्जी हो, वो सारी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स और रेगुलेशन के तहत होती है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन इसके ऊपर हम पूछते हैं, ये बताएं कि इस वक्त
आपके बैंक का क्या साइज़ है, फाइनेंशियल साइज़ और कस्टमर बेस जो है? टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है पाकिस्तान में एक विद इन माइक्रो फाइनेंस बैंक्स एक बहुत बड़ा बैंक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक्स देयर इज आल्सो। इन टर्म्स ऑफ कस्टमर्स, अगर आप इजी पैसा की बात करें तो हमारे पास टोटल अकाउंट जो रजिस्टर हुए हैं हमारे सिस्टम में अनगिनत तकरीबन 20 एक मिलियन अकाउंट्स हैं, तकरीबन 2 करोड़ अकाउंट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से हमारे पास तकरीबन 8 से 9 मिलियन कस्टमर हर महीने हमारी सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ऐप की बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान में जितने भी बैंकिंग एप्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग जैज कैश, इंक्लूडिंग अदर कंपटीशन, इन सब को भी अगर आप मिला लें तो उनसे ज्यादा कस्टमर्स जो हैं वो इजी पैसा की ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास इजी पैसा की जो ऐप है वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एप्स टू बी लॉन्च, तकरीबन 3 साल हो गए हमारी ऐप को। और इसके ऊपर अगर आप सर्विसेज देखें और सारी चीजें देखें तो वो इन टर्म्स ऑफ यूज केसेस हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है कस्टमर्स के लिए। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं क्विकली, टाइम की कमी की वजह से ख़त्म करना पड़ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। आप मुझे कोई 2-3 फ्यूचर ऐप्स बताइए जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड आदमी इस एरिया में उसको उन ऐप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, या आप समझते हैं कि वो ऐप्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इन अ नियर फ्यूचर? देखिए जी, एक तो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज की ऐप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अनकरीब आप देखेंगे कि जितने भी काम हो रहे हैं वो डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं, लोग कैश से हट रहे हैं। कोविड के टाइम में कैश को हाथ लगाना, ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि कोरोना वायरस का स्प्रेड जो है वो कैश से बहुत ज्यादा होता है। आपको आपको मालूम है, आप कहीं पे भी जाएं और कैश कैसे गिना जाता है, एक उंगली जो है वो मुंह में लगाई जाती है और कैश को गिन रहे होते हैं। सो कैश को जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे हमारे मुल्क में कोरोना उतना कम फैलेगा। दूसरा, कैश को जितना कम इस्तेमाल करेंगे हमारे मुल्क में उतनी बेहतरी होएगी, क्योंकि कैश जो है वो बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर देता है। कैश को गिनना, कैश को कैरी करना, कैश को संभाल के रखना, कैश को जमा कराना, कैश को निकालना बहुत मुश्किल होता है। जब आप डिजिटल पेमेंट्स पे आ जाते हैं तो आपकी सर्विसेज बहुत तेजी से चलना शुरू हो जाती हैं और बहुत आसान होता है एक बंदे से दूसरे से तीसरे पेमेंट्स मूव करना। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन भी होनी शुरू हो जाएगी। हमारे मुल्क में जो टैक्स इवेजन होती है वो भी कम हो जाएगी। हमारे मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो भी कम हो जाएगी। हमारे मुल्क में टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है वो भी कम हो जाएगी। हमारे मुल्क में आप देखेंगे कि जी बहुत सी गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट। उमर एक आध ऐप और बताएं कोई। मैं हाईली रेकमेंड करूंगा इजी पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट ऐप होगी हर कस्टमर के लिए इस्तेमाल करना। ई कॉमर्स साइट पे अगर आप देखें तो उनमें से अगर आप दराज उठा लें, मेरे ख्याल में यही आपकी सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स की साइट है। बट अब लोग जो हैं वो मार्केटों में या मॉल्स में जाके खरीदारी के बजाय घर बैठे चीजें खरीद सकते हैं। इन एप्स के ऊपर अब बहुत प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, पेमेंट्स बहुत आराम से होती हैं, प्रोडक्ट आराम से आपके घर आ जाता है, आपने रिटर्न करना है आप रिटर्न कर दें। सो आई थिंक ये 2 ऐप्स हैं जो मैं आपके सार्फिन को एडवाइस करूंगा कि ये प्लीज इस्तेमाल करना शुरू करें, आप खुद देखेंगे इसमें वैल्यू। और इसके अलावा एक और जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है वो है फूड डिलीवरी के। अगर आप उसमें देखें तो बहुत सी सर्विसेज हैं जो कोरोना के अंदर जब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो बहुत से होटल्स, रेस्टोरेंट्स ने अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन ले गए। तो अगर आप फूड पैंडा को देख लें, दैट इज अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल जहां पे आप चीजें ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी पेमेंट जो है आप डिजिटली कर सकते हैं। तो उमर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन इस गुफ्तगू में। ऑब्वियसली अभी तक इंटरेस्ट है, बहुत से एरिए जो हैं जिन्हें हम स्नीक इन नहीं कर सके, देख नहीं सके, फिर कभी बात करेंगे। वक्त की कमी की वजह से आपको मालूम है डिजिटल में ज़्यादा लंबा भी नहीं प्रोग्राम हम कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।